आज प्रमुख विषय हम ले रहे हैं प्राणायाम का। जो खास करके 5 प्राणायाम मैं बतलाने चल रहा हूँ, जिसमें क्या क्या ऑर्डर होना चाहिए, किस किस क्रम में प्राणायाम होना चाहिए। तो जो ऑर्डर है प्राणायाम का, वो 2 तरीके से मैं स्पेशली मानता हूँ। एक एक्सेल बेस्ड और एक इनहेल बेस्ड। तो एक्सेल बेस्ड में का मतलब होता है कि जिसमें बाहर निकालने पर जोर दिया जाता है, और इनहेल बेस्ड का मतलब है कि जिसमें अंदर लेने पर जोर दिया जाता है। तो ये 2 तरीके के प्राणायाम हम आपको बताएंगे, जिसमें 5 प्राणायाम है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली इस ठंड में तो बहुत अच्छा है। तो खास करके ये 3 महीने के लिए यदि इसको कर लेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट हमारी हेल्थ के लिए है, और ऑर्डर भी वन ऑफ द बेस्ट है, लॉजिकली साइंटिफिकली हर एक उसमें। तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होना चाहिए? कपालभाति। ये एक्सेल बेस्ड है। एक्सेल बेस्ड में ये सबसे पहला प्राणायाम है जिसमें कोई होल्डिंग नहीं कहीं, और जैसे मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया है, स्नीज करना है, बाहर झटके से सांस निकालना है और अंदर आराम से एफर्टलेस, और पेट अंदर बाहर। तो कहने का मतलब, तो बाहर सांस, अंदर सांस, पेट अंदर बाहर। तो सांस अंदर बाहर, पेट अंदर बाहर। कहने का मतलब इसमें यही हो रहा है। अब जो दूसरा ऑर्डर है, आ जाए। दूसरा ऑर्डर है जिसको हम अग्निसार कहते हैं। इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये दूसरा ऑर्डर अग्निसार है। अग्निसार में होता क्या है? अग्निसार को हम यूं कह सकते हैं कि कपालभाति का बड़ा भाई। तो कपालभाति के बड़ा भाई में क्या होता है? सांस बाहर छोड़े और रोक ले, अंदर मत आने दें, और पेट अंदर बाहर करते रहे। अब कपालभाति में क्या था? कपालभाति में सांस अंदर बाहर, पेट अंदर बाहर। अब दूसरा जो ऑर्डर आया, इसका एडवांस, उसमें सांस बाहर रुक गई, जिसको हम अग्निसार कह रहे हैं। सांस बाहर रुक गई और पेट अंदर बाहर चल रहा है। ये दूसरा है। इसको 3 मिनट कर लें, कपालभाति को भी 3 मिनट, इसको भी 3 मिनट कर लें, और इसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो, वो देख सकते हैं। तो सांस बाहर रोकें, अंदर मत लें, पेट अंदर बाहर करते रहें, और जब तक कर सकें फिर अंदर सांस लें, पेट नॉर्मल, फिर अगेन ऐसे 3 3 मिनट कर लें इसको। अब इसके बाद का एक ऑर्डर और आ गया, तीसरा नंबर का प्राणायाम। अब देखिए, पहले में क्या था? सांस अंदर बाहर, पेट अंदर बाहर। दूसरे अग्निसार में क्या हुआ? सांस बाहर रुक गई, पेट अंदर बाहर हो रहा है। तीसरे में क्या होना चाहिए ऑर्डर में? सांस बाहर रुकी रहेगी, पेट अंदर पिचकेगा, वो भी रुक जाएगा। कहने का मतलब ये, इसको बंद कहते हैं, लेकिन ऑर्डर में देखो तो ये तीनों ऑर्डर बिल्कुल साइंटिफिकली दिखते हैं, आपको लॉजिकली दिखते हैं, बहुत सटीक दिखते हैं कि यही ऑर्डर होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि सांस बाहर अग्निसार में रुकी, पेट अंदर बाहर। अब थर्ड में इसका भी बड़ा भाई क्या हुआ? सांस बाहर रुकी रहेगी, पेट अंदर पिचकाएंगे, उसको भी रोक लेंगे। इसको कहते हैं उड्डयन बंद। इसको एब्डोमिनल लॉक कहते हैं। बट इसमें ब्रीदिंग को भी लॉक कर दो, ब्रेथ को भी लॉक, एब्डोमेन को भी लॉक, और जितनी देर तक आराम से कंफर्टेबल कर सकें। बहुत एक्सट्रीम होल्ड करने की आवश्यकताएं नहीं होती। यदि आप एक्सट्रीम होल्ड करेंगे तो इसका अर्थ है कि आप इसमें स्ट्रेस दे रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। तो ये 3 ऑर्डर एक्सेल बेस्ड, क्योंकि इसमें आपने एक्सेल ही किया।
इसमें इनहेल पर जोर नहीं दिया है, इसमें एक्सेल पर जोर दे रहे हैं। तो ये एक्सेल बेस्ड ये तीनों प्राणायाम हो गया। दीज प्राणायाम्स आर फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट। अब इन प्राणायाम को 3-3 मिनट कर लिया जाए अपने स्वभाव के, अपने प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के खिलाफ न जाएं और वीडियो में ये देख करके न देखें करें हम कि इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा तो मैं कर लूं। हम अपनी प्रकृति को देखें, हम अपने स्वभाव को देखें, हमारे ऊपर सूट करता है तो उसी के अनुसार करें, कम और ज्यादा। ऑर्डर यही रखें, ये ठंड के लिए बहुत अच्छा ऑर्डर है। इसके बाद भी है लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में, बट वो बाद में करने की जरूरत है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर ये 3 ऑर्डर क्रम से यही होगा। अब जो चौथा प्राणायाम आ जाए, चौथा प्राणायाम अब इनहेल बेस्ड है। अब एक्सेल बेस्ड खत्म हो गया, अब इनहेल बेस्ड आ गया। चौथे प्राणायाम इनहेल बेस्ड में आप अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम का मतलब है कि आप अपने बाएं मस्तिष्क, ये बाएं मस्तिष्क है, और दाहिने मस्तिष्क को बैलेंस करेंगे और चार्ज करेंगे। अब इसमें आप फूड को इनटेक कर रहे हैं, प्राणिक फूड को या ऑक्सीजनेशन आप कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन के दोनों हिस्से को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जैसे देखें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, नॉइसलेस, पूरी तरह से विद फीलिंग। यहां होल्ड करें थोड़ा सा, 1-2 सेकंड, एक्सेल, होल्ड, आराम से एक्सेल। अब ये अगर आप इसको अब 3 मिनट नहीं करना, ध्यान दें, इसको 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट, ये आप अपने जितनी आपकी भूख हो, जितना आपको लगे कि हम इसको थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि ये बैलेंसिंग है, आप अपने ब्रेन को बैलेंस कर रहे हैं। अब आप डिटॉक्सिफिकेशन पे नहीं हैं। ये जो तीनों प्राणायाम क्रम में किया था, कपालभाति, अग्निसार एंड उड्डयन बंध, ये तीनों प्राणायाम के बाद जो आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ये बैलेंसिंग के लिए। इसमें क्या क्या बैलेंस होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर यौगिक भाषा में कह दो तो एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, और अगर साइंटिफिक और लैंग्वेज में बोलो तो राइट, मतलब सामान्य भाषा में बोलो तो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, और अगर और स्वर के भाषा में बोलो तो आपकी नासिका में चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ये दोनों बैलेंस होते हैं। वाटर और फायर बैलेंस होता है इससे हमारी बॉडी। तो इस बैलेंसिंग से हम एक पूर्ण रूप से एक बैलेंस्ड व्यक्ति दिखते हैं, क्योंकि इनटेक हो जाती है। तो चौथा प्राणायाम आपका अनुलोम विलोम हो गया। अब पांचवा अंतिम प्राणायाम देखिए। इन दोनों को बैलेंस करने के बाद क्या आना चाहिए, कौन सा प्राणायाम होना चाहिए? अगर हम लॉजिकली और साइंटिफिकली सोचें तो कौन सा होना चाहिए? उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वो सुषुम्ना नाड़ी की ओर आपके कॉन्सियसनेस को फोकस करा ले जाता है, वो कराता है। तो चूंकि वो इससे लिया जाता है, और वो जो आप उज्जाई प्राणायाम हमारे एक वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक आपके पास आ जाएगा इसी के नीचे। तो ये प्राणायाम जो बीच से करते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात स्पाइन, स्पाइन के अंदर हमारी कॉन्सियसनेस प्रवेश कर जाए। तो इसको अंत में 11 मिनट होना ही चाहिए। ये जो अंत में हमारा प्राणायाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम के बाद उज्जाई प्राणायाम,
इसको हम 11 मिनट एंड में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को, ये हमारे माइंड को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अर्थात मध्य में ले आता। और जब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो हम आत्मसंतुष्ट होते हैं, तो हमें संतोष सबसे अधिक प्राप्त होता है। वो इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन है वो सबसे अधिक होता है। और अगर देखें तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन यदि हो जाती है तो हम, हमारा जो सेंसुअल डिसऑर्डर है वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। मतलब हम सेंसुअली बहुत बैलेंस्ड हो जाते। जैसे कहा जाता है कि वो आदमी जो सेंसुअली डिसऑर्डर होता है वो बहुत गलत तरीके से भोजन करता है। वो ऐसा भोजन करता है जो उसके ब्रेन को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर दे, बहुत जल्दी एनर्जी दे दे। तो वो सादा भोजन नहीं कर सकता। वो बहुत ऐसा भोजन करेगा जो स्पाइसी हो, जिसमें बहुत ज्यादा नशा हो। तो जितने मसालेदार भोजन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा नशा होता है, और अल्कोहल वगैरह तो छोड़ो। तो जितने मसालेदार भोजन होते हैं वो ब्रेन को बहुत जल्दी एक्टिवेट करते हैं। लेकिन वो जर्क वे में वो एक हर्ब के थ्रू करते हो, तो जिससे बॉडी का हिस्सा और ब्रेन का हिस्सा थोड़ी देर के, थोड़ी वर्षों के बाद डिटोरिएट होने लगता है। चूंकि आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हैं, तो आप धीरे धीरे अपने को एक नशे का डिपेंडेंट बना देते हैं, एक स्पेसिफिक फूड का डिपेंडेंट बना देते हैं, जो गलत है। हम नॉर्मली देखें कि हम अपने सामान्य फूड से अपनी बॉडी को चला सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, यदि हम अपने इस ब्रीदिंग के ऑर्डर को देख लें तो ये 5 ऑर्डर हैं मेरे अपने अनुभव में। यदि आप इसका अभ्यास करें, और जहां तक मैं देखता हूं कि सिर्फ 7 डेज या 11 डेज तक यदि इसकी प्रैक्टिस कर लिया जाए तो हमें रिजल्ट बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएंगे, और हमें ये पता चल जाएगा, खुद को अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में ये ऑर्डर ठीक है भी या नहीं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये 5 ऑर्डर, उसका अभ्यास। और बीच बीच में ध्यान दो, बीच बीच में जो एक प्राणायाम करोगे और दूसरे प्राणायाम के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वो बीच का स्पेस। तो ऐसी जल्दीबाजी में प्राणायाम कभी मत करना। बीच में वो स्पेस जिसमें 2-3 बार 4 बार गहरी सांस लो और फेस को रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स करो, फिर दूसरे प्राणायाम पर जाओ। ऐसे मत करो कि बहुत जल्दी जंप करो और स्ट्रेस बढ़ जाए हमारे फेस पर, आंखों पर। तो प्राणायाम में फेस 100% रिलैक्स होना चाहिए, इस पर कोई